नमस्कार दोस्तों, मालवा का किसान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मालवा के धनिये की खुशबू अरब के देशों तक जाती है और बिना धनिये के मसाला बेजान होता है, बेस्वाद होता है। अगर सब्ज़ी में धनिया ना हो तो स्वाद ही नहीं होता है और इसका जो मालवा के धनिये का जो स्वाद है अरब के देशों तक पहुंचता है। जी हाँ दोस्तों, मैं आज खड़ा हूँ धनिये के खेत में और धनिये में देखिए, धनिये की खेती लगभग सभी करते हैं, लेकिन जो धनिये में बाजी मारते हैं वो हमारे कुमराज क्षेत्र के जो किसान हैं वो बाजी मारते हैं, क्योंकि कुमराज का जो धनिया है वो एक नंबर क्वालिटी का होता है और बहुत अच्छे भाव में वहाँ पर धनिया जाता है। उसका कारण क्या है दोस्तों, और क्यों वो इतनी अच्छी क्वालिटी बना पाते हैं, तो इन सारी चीज़ों को आज के वीडियो में हम समझेंगे। अगर आपको अच्छी क्वालिटी का धनिया बनाना है तो बिल्कुल आप इस वीडियो में आखिर तक बने रहें और जो साथी नए आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारे चैनल का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। तो करते हैं दोस्तों आज के वीडियो की शुरुआत। देखिए, धनिये की जो फसल है जैसे जैसे वो आने लगती है ऐसे ऐसे धनिये में होता क्या है कि धनिया लाल पड़ने लगता है। तो जो सबसे पहली स्थिति है अपने को धनिये की, उसमें अपने को करना क्या है कि जब धनिये की डोडियाँ बन जाए उस समय हमें उसमें सल्फ़र पाउडर डालना है। तो उसमें जो सल्फ़र में जो गंधक होता है, जो सल्फ़र होता है, वो क्या करता है कि धनिये को गोल्डन नहीं होने देता है, धनिये को लाल नहीं पड़ने देता है। उसके बाद कटाई कब करना है, तो जब ये पूरी तरीके से लाल पड़ जाए उससे पहले अपने को कटाई कर लेना है। जब ये हरेपन पर हो उस समय अगर हम कटाई कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा जो धनिया है वो लाल नहीं पड़ेगा और काला नहीं पड़ेगा। और उसके बाद जैसे ही कटाई करें तुरंत इस प्रकार से इनकी कुकड़ियाँ लगा दें। ये लगी है, इस प्रकार से कुकड़ियाँ लगा दें। इस प्रकार से कुकड़ियाँ लगा देने से होता क्या है कि जो सूर्य की जो रोशनी है वो ऊपर से पड़ती है और चारों तरफ से पड़ती है। ये देखिए, चारों तरफ से सूर्य की रोशनी इनके ऊपर पड़ेगी तो सूखेगा भी अच्छे से और ये जो धनिया होता है ये नीचे की तरफ रह जाता है, जिसकी वजह से होता क्या है कि इसका जो कलर है वो डाउन नहीं जाता। जब कुकड़ी लगाने के बाद कटाई के बाद 5 दिन हो जाए उसके बाद किया जाता है, इसका कुंदा लगाया जाता है। मतलब इसको जमाया जाता है, कहीं पाल वाल कुछ बिछा कर इसका कुंदा लगा दिया जाता है। और कुंदा लगाने से होता क्या है कि इसको पूरी तरीके से अच्छे से उस कुंदे में सुखाया जाता है। फिर कम से कम 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, बहुत सारे लोग 1 महीने तक उसमें सुखाते हैं। अच्छा कुंदा लगा के अच्छा जमा के इसको छोड़ देते हैं। अब कुंदा लगाते हैं तो उसमें क्या करते क्या हैं कि जैसे ये नीचे की पाल बिछाया हुआ है, नीचे की एक परत जमाई और उसके ऊपर 2-4 मुट्ठी अपना जो सल्फ़र आता है वो सल्फ़र फेंक देते हैं। फिर उसके ऊपर दूसरी परत जमाते हैं, फिर उसमें 2-4 मुट्ठी सल्फ़र फेंक देते हैं। तो इस प्रकार से पूरा कुंदा लग जाता है और ऊपर कुछ जो अपने ज्वार की डंठल होते हैं या मक्का के डंठल होते हैं वो हल्के हल्के वो ऊपर से वो डाल देते हैं ताकि जो सूर्य है डायरेक्ट धनिया के ऊपर ना पड़े और उसकी गर्मी उसमें पहुँचे और धीरे धीरे करके वो सूखता है। और पूरी तरीके से वो जब वो सूख जाता है तो जब हम इसको मशीन में निकालते हैं तो जो मशीन का जो झंझावन है वो इसको कम लग पाती है, जिसकी वजह से फिर इसका रंग फीका नहीं पड़ता है। अगर इसमें नमी है धनिये में और अगर हम इसको निकालते हैं तो होता क्या है कि जो मशीन की झंझावन लगती है, मशीन से जो धनिये को चोटें पहुंचती है, उसकी वजह से जैसे ही अपन इसको सुखाते हैं फिर इसका रंग फीका पड़ जाता है, फिर रंग डाउन हो जाता है वापस सुखाने पर। तो अगर A1 क्वालिटी का धनिया बनाना है तो हमें या तो इस प्रकार से इसको कुकड़ियाँ लगा लीजिए, और अगर कुकड़ियाँ नहीं लगा रहे हैं तो कुकड़ियाँ भी अगर नहीं लगा पा रहे हैं और अगर कुंदा भी नहीं लगा पा रहे हैं तो एक दूसरा तरीका और है वो अपन कर सकते हैं। तो वो मैं दूसरे खेत में मैंने पास में ही जो वहाँ पे कर रखा है वो मैं बताता हूँ कि कैसे कर सकते हैं।
दूसरा तरीका ये है, इस प्रकार से हम 85 लगा सकते हैं। इस प्रकार से 85 लगाकर हम जितने दिन चाहे उतने दिन रोक सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो रंग है वो डाउन नहीं होगा। अगर हम वो जो पहले वाले दोनों तरीके नहीं करना चाहते हैं तो तीसरा तरीका ये कर सकते हैं। अब अगर डायरेक्ट अगर हम धनिया को फैला कर रखेंगे तो उसका रंग जो है वो डाउन होगा ही होगा। तो अगर हमें धनिया को रंग में लेना है, अच्छी क्वालिटी का लेना है, तो ये जो 3 तरीके मैंने अब बताए हैं, ये 3 तरीके अपना कर, और जो कुंदा लगाने वाला, ढेर लगाने वाला तरीका है वो सबसे बेस्ट है। अगर वो तरीका अगर हम अपनाते हैं और अगर उसमें सल्फर का उपयोग करते हैं तो बिल्कुल धनिया अच्छा खासा रंग में आएगा। हम जो कुम्भराज क्षेत्र के बहुत सारे किसानों से मेरी चर्चा होती है, तो उन किसानों के मार्गदर्शन में ही हम लोग इस प्रकार से करने लगे हैं कुछ सालों से। तो इसमें थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी में धनिया निकल आता है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारे किसान भाइयों का फ़ायदा हो सके। और दोस्तों, धनिया की खेती को लेकर आपके जो सुझाव हों, आपका जो मार्गदर्शन हो, वो हमारे किसान भाइयों को ज़रूर दें ताकि हम सब एक दूसरे के सपोर्टर हैं, एक दूसरे के सहयोगी हैं और एक दूसरे के सहयोग से, एक दूसरे के मार्गदर्शन से ही हम अच्छी क्वालिटी का माल तैयार कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों।